जब भी धरती माँ को जरूरत होगी तो जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान कयामत तक चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी को पता चल गया जंग कोई खेल नहीं, पाकिस्तानी अपना दिफा करना जानते हैं। शुक्र करो अभी हमने तुम्हारा लिहाज किया, वरना तुम्हारा विक्रम जहाज भी गिरा देते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम, कहा हम खुद भी लड़ने को तैयार हैं मादरे वतन को बचाने के लिए। ये भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, ये भूल जाओ हम तुम्हें गोलियां मारेंगे। नरेंद्र मोदी 4 दिन तुम्हारी टांगे खड़ी नहीं हो सकेंगी। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सिपे सालार का है। हम किसी मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, अगर कोई हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो भारत की तरह उसे मार गिराएंगे। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी झुक जाता है। मई में हासिल होने वाली कामयाबी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मकबूलियत दिलाई। जिन तैयारों ने भारत के तैयारे गिराए वो सदर जरदारी ने मंगवाए। जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में मजबूत हुआ। भारत के खिलाफ जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। भारत आज तक इस शिकस्त को हजम नहीं कर सका। विफाक की हुकूमत की माशी मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है विफाक के मसाइल हमारे मसाइल हैं। विफाक के माशी मसले और परेशानियों को दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब किया, कहा विफाक को हबको सबको जैसे इदारों का बोझ उतार कर सूबों को देना चाहिए। हम विफाक से बेहतर परफॉर्म करेंगे। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर रही है। पीपल्स पार्टी में ही वो सलाहियत और मंशूर है जो अवाम को मुश्किलात से निकाल सकता है। कहा ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। ज़राई इमरजेंसी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। वो पीपल्स पार्टी की बात और तजवीज़ को मानते भी हैं। पाकिस्तान की पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मरकजी तकरीब गड़ी खुदा बख्श में मुनक्किद हुई। मरकजी तकरीब से पार्टी कायदीन ने खिताब किया। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनों और जियालों की आमद का सिलसिला जारी रहा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिंध के बाद आज़ाद कश्मीर में भी आम तातील थी। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे के बाद खुदकुश हमले और बम धमाके में शहीद किया गया था। वाक़े में मोहतरमा के 23 जानिसार साथी भी जाबाक हुए। जाए शहादत पर कुरान खाने का एहतमाम शम्में भी रोशन की गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर स्पीकर रियाज सादिक और नून लीग के रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह नोडेरो हाउस पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात और नून लीगी वफ़द ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। मुलाकात में फरियाल तालपुर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान, शर्जील नाम मेमन, एजाज जखरानी और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर कराची में इंतकाल कर गई। शमशाद अख्तर का इंतकाल हरकत कल बंद हो जाने के बायस हुआ। शमशाद अख्तर स्टॉक एक्सचेंज SSGC की चेयरपर्सन थी। मरहुमा की नमाज जनाजा इतवार को नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। ख़ानदानी ज़राए की तस्दीक, शमशाद अख्तर ने 2 जनवरी 2006 को बैंक दौलत पाकिस्तान की गवर्नर का ओहदा संभाला। स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर थी। उन्हें बैंकदारी का कौमी बैनुल अक़वामी वसी तजुर्बा था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का कैपिटल एलियट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी का एलियट और CTD कोर्सेज की कारकर्दगी का जायजा। कॉपलिंग और दीगर फिजिकल मशकों का अमली मुआयना किया। दहशतगर्दी के तनाजुर में एलियट कोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने पर जोर। ज़ेरे तरबियत जवानों की पेशेवराना महारत और सलाहियतों की तारीफ की। IG इस्लामाबाद पुलिस की तरबियती सरगर्मियों और सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। तोशाखाना 2 केस, बानी, चेयरमैन और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने को तैयार। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने बरतरफ शुदा गवाह इनामुल शाह के बयान पर गैर कानूनी निसार किया।
बरतरफ शुदा गवाह के बयान को बुनियाद बनाना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। इस्तगासा बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रही तो शाहाना 2 का फैसला कलअदम करार दिया जाए और एक ही जुर्म में मुतादिद सजा काबिल कबूल नहीं। मुकदमा बगैर तफ्तीश कायम किया गया है। उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला मरियम नवाज और उस्मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के मुतालिक अदालती हुक्म पर तनकीदी बयान तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। वज़ीर आला पंजाब के बयान और अदालत को मुतनाज़ा और अदालती हुक्म को लैंड माफिया के हक में करार देने का इल्ज़ाम है। दरख्वास्त गुजार ने लिखा, सियासी रंग देने से अदालती अमल मुतासर हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज और उस्मा बुखारी को शो कॉज नोटिस जारी करने और तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। सूबे पंजाब में क्राइम रेट में कमी और अमनो अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मनशियात फरोशों के खात्मे और जराइम में नुमाया कमी खुश आइंद है और तरक्याती मनसूबे बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत की तारीफ भी की। कहा, सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए ड्रोन्स और डिजिटल सिस्टम नस्ब किए गए और कच्चे के इलाकों में अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए जदीद असलहा गाड़ियाँ फराहम की हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया भर में सराहा जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी गार्ड्स का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर प्रेस क्लब ने शदीद मजम्मत कर दी। सहाफ़ियों पर बेहमाना तशद्दुद के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तशद्दुद में मुलव्वस गार्ड के खिलाफ कार्रवाई न होने की सूरत में लाहौर प्रेस क्लब ने सोहेल आफरीदी की आइंदा तमाम तकरीबात के बायकॉट की धमकी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली में सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया था। इस्लामाबाद में माहौलियाती क़वानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियाँ। इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर दरख्तों की बेदरे कटाई का सिलसिला न थम सका। चीफ कमिश्नर ऑफिस के अकब में वाक़े जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में दरख्तों को बेरहमी से काट दिया गया। दरख्तों की कटाई पर शहरियों माहौलियाती हलकों का इजहार तशवीश। दारुल हुकूमत को सरसब्ज बनाने के दावे झूठे निकले। सरकारी दफातर के ऐन करीब दरख्तों की कटाई इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगी। माहौलियाती क़वानीन महज कागजी कार्रवाई ही बनकर रह गए हैं। रेलवे पुलिस कराची डिवीजन ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान एक्सप्रेस में मिलने वाला मुसाफिर का बैग बाहिफाजत वापस। रेलवे पुलिस ने मुसाफिर के 38 लाख रुपए अमानतदारी से वापस कर दिए। कांस्टेबल राव शरीफ की फर्स्ट शनासी पर मुसाफिर का इजहार तशक्कुर। हैदराबाद से रोहड़ी तक बैग की महफूज हवालगी हुई। रेलवे पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई से मुसाफिर खुशी से निहाल हो गया। रोहड़ी हेल्प सेंटर पर बैग की बाकायदा हवालगी का प्रोसेस मुकम्मल किया गया। तर्जुमान रेलवे का बयान। कहा, रेलवे पुलिस कराची डिवीजन अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पेश है। मुसाफिर की जानिब से रेलवे पुलिस के हक में वीडियो पैगाम भी जारी हुआ। बिग बैश T20 लीग में ब्रिस्बेन हीट ने एडलीड स्ट्राइकर्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 7 रन से हरा दिया। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में एडलीड स्ट्राइकर्स की टीम आखिरी ओवर में 172 रन बनाकर आउट। ब्रिस्बेन हीट ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 179 रन स्कोर किए। मैथ्यू शॉट, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली और लिकवर्ड ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। एडलीड स्ट्राइकर्स की जानिब से मैथ्यू शॉट ने 63 रन बनाए। वॉडिया ने 34 रन, हसन अली ने 1 रन बनाया। जेवियर बार्टलेट ने 3, थॉमस बॉल्कन और जैक वेल्डर मेथ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पीसीबी का पीएसएल के माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए फैसला। पीएसएल 11 से फ्रेंचाइज को आइंदा 5 एडिशंस के लिए कम से कम आमदन की जमानत। हर फ्रेंचाइज को फी सीजन मरकजी रेवेन्यू पोल से कम 85 करोड़ रुपए मिलेंगे और कम आमदन की सूरत में पीसीबी फ्रेंचाइज को फर्क अदा करेगा। नजरसानी शुदा मुआहदा 2026 में खेले जाने वाले पीएसएल 11 से नाफिज होगा। कम वैल्यू वाली फ्रेंचाइजेस कोयटा, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए फैसला खास तौर पर फायदेमंद होगा। ढाका
ढाका कैपिटल्स के कोच महबूब अली दौरान ट्रेनिंग दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ट्रेनिंग सेशन के दौरान महबूब अली अचानक जमीन पर गिर पड़े। कोच महबूब अली को ग्राउंड में फौरी CPR दी गई मगर वो जांबर ना हो सके। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने जाँ बहक करार दे दिया। महबूब अली ढाका कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। BPL में आज ढाका कैपिटल्स और राजशाही वॉरियर्स का मैच शेड्यूल है।